बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। लेकिन दुष्ट से बचने के लिए यदि विशेष स्थान का त्याग भी करना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। व्यक्ति को स्वयं इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि किसी कारणवश उसे हानि पहुंचाने वाले बैल से बिल्कुल निकट चलने से कोई दुर्घटना हो सकती है। घोड़ा किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है, हाथी से भी कुचले जाने का भय रहता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि दुष्ट व्यक्ति इन सब से बुरा होता है। इन सब से बचने का यदि कोई उपाय न मिले तो व्यक्ति को वह विशेष स्थान का भी त्याग कर देना चाहिए, इसी में उसकी भलाई होती है। हाथी को अंकुश से बस में किया जाता है, घोड़े को हाथ की थाप से सीधे रास्ते पर लगाया जाता है, सींग वाले पशु को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जाता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से मारा जाना चाहिए, क्योंकि वह बस में नहीं आता, उसे नष्ट ही करना होता है। ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाता है, मोर बादलों के गरजने पर, सज्जन दूसरों को संपन्न और सुखी देखकर, परंतु दुष्ट दूसरों को विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं। आचार्य चाणक्य ने यहाँ स्वभाव की ओर संकेत किया है। भोजन करके ब्राह्मण संतुष्ट होता है, क्योंकि उससे उसे खिलाने वालों को पुण्य की प्राप्ति होती है। बादलों को जल से भरा और प्रसन्नता के कारण गर्जता देखकर मयूर नृत्य करने लगते हैं। इसी तरह सज्जन दूसरों को देखकर हर्ष का अनुभव करता है, जबकि दुष्ट दूसरों को दुख में देखकर वह सुखी हो जाता है। चाणक्य ने दुष्ट और सज्जन के स्वभाव में अंतर से यह बताना चाहा है कि प्रत्येक को स्वयं में झांक कर देखना चाहिए कि वह दूसरों के सुख में सुख का अनुभव कर रहा है या उसे दूसरों को दुख पहुंचाने में या दुखी देखने में सुख की अनुभूति होती है। पहली स्थिति सज्जन की है और दूसरी उस दुष्ट व्यक्ति की।